हेलो। वेलकम टू द ओम साई एकेडमी। जो मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कवर किया है, मेरे रिकॉर्डेड सेशन जो है यूट्यूब पे, वो प्लीज़ आप देख लीजिए। उसमें 8.1 8.2 8.3 तीनों एक्सरसाइज कवर है। 0.12 मैंने हार्डली क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किया है। उसमें कुछ डाउट्स हो गए तो मुझे कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर दो। 8.3 मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है। उसके 2 वीडियोज़ है तो वो भी देख लेना। अब ऑन डिमांड जैसे ओम साई एकेडमी का जो पेपर कंडक्ट होता है, तो ये ओपन बुक टेस्ट था, उसका ये पेपर है। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम इसको भी अपलोड कर दो। यस, टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड दिस पेपर। ओके, तो ये भी आपको मैं पूरा 2 सेशन में अपलोड कर दूंगी। आज मैं ये पूरा फर्स्ट पेज अपलोड कर रही हूँ, कल मैं पूरा सेकंड पेज अपलोड कर दूंगी। टोटल क्वेश्चंस है उसमें कुछ 45। यस। ओके, तो देखो काफ़ी इजी है, बस ओनली द थिंग इज़ दैट टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। यस, आपको मैंने पेपर भी सामने रखा है और मैंने क्वेश्चंस भी कॉपी कर लिया है। ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन रेस कॉस रेस टू 4a माइनस साइन रेस टू 4a। अभी हम देखो इसको लिख कैसे सकते हैं। तो देखो, ये हो सकता है मेरा कॉस स्क्वायर ए द ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब भी कॉस रेस टू 4a हो सकता है, होता है वो। ओके, साइन स्क्वायर ए द ब्रैकेट रेस टू स्क्वायर। अब देखो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। ओके, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक बार होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और दूसरी बार होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखो, आइडेंटिटी के हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला ही होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज ऑलवेज 1। अब देखो फिर से यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे। तो वो होगा हमारा, नहीं आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो फिर बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इट्स बेटर एक्सप्लेन यू। कॉस स्क्वायर को आई कैन राइट इट लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लिख सकती हूँ मैं। और ये इनिशियल माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है इज ऑलवेज 1। तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब ये क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर इज माइनस माइनस एडिशन होके माइनस का ही साइन होता है। तो माइनस टू साइन स्क्वायर ए हो गया। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों देखो मैंने सेकेंड क्वेश्चन सामने लिखे। अ, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। हाँ, ये अभी इस केस में आप लोगों को क्या करना है बच्चों, पहले तो एक काम करते चलो कि एक रफ फिगर बनाते चलो। राइट एंगल कहाँ बोला है, क्वेश्चन ठीक से रीड करो। ठीक है, तो राइट एंगल एट सी बोला है तो इसको सी लिख डाल दो। ओके, तो बचा हुआ ए और बी ही रहेगा, करेक्ट। तो ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। हम लोगों को कॉस ए प्लस बी निकाल। तो देखो, हम लोगों को एंगल ढूंढना है ए प्लस सी का। अब आप नोटिस कर सकते हो इस वाली क्वेश्चन में कि हमेशा ए ट्राइंगल के सारे एंगल की एडिशन क्या होती है, ट्राइंगल के सारे एंगल की एडिशन होती है 180 डिग्री। ओके, तो ऑफ कोर्स ये मेरा क्या हो सकता है, तो ये देखो ये मेरा क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स मेरा एंगल ए और बी क्या हो सकता है, क्योंकि देखो एंगल सी मेरा 90 डिग्री है, जो कि ये गिवन दिया है। अब अगर देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा 180 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लास्ट ईयर तक पढ़ा है। अब मेरा सी ही 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये क्या होगा, 180 माइनस एंगल सी 90 होगा। तो मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो देखो कॉस 90 फिर क्या होना चाहिए,
कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बताया है, आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी है, देखा नहीं होगा तो प्लीज़ देख लो, उसमें कोई बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है कि उसको बनाना कैसे है। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड। सो सी, क्वेश्चन नंबर मेरा 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर कि if sin a plus cos a is root cos a, then I have to find out the value of tan a। देखो, क्वेश्चन ठीक से नोटिस कर लो और क्वेश्चन ठीक से रीड कर लो, समझ लो, एंड देन यू विल गेट टू नो, इट्स वेरी इजी। अब आपको निकालना है tan a का वैल्यू। देखो बच्चों, इस अगर क्वेश्चन में मैं पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दूँ, ओके, तो क्या मिलेगा? देखो मुझे, डिवाइड होल इक्वेशन बाय कॉस ए अगर मैं कर लूँ तो देखो, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू √2 कॉस ए अपॉन कॉस ए। तो देखो, ये तो कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। साइन अपॉन कॉस मेरा होता है tan ए प्लस 1 इक्वल्स टू √2। तो देखो, tan ए इक्वल्स टू √2 प्लस का इधर जाके माइनस होगा, एंड दिस इज व्हाट आर आंसर इज। इट्स वेरी सिंपल, समझ में आया? ओके, लेट्स मूव टूवर्ड फॉरवर्ड। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4। ओके, तो फाइंड आउट करना है जो गिवन दिया है। तो tan थीटा इक्वल टू 4/5, जो 5 मल्टीप्लीकेशन में वो उधर जाके डिवाइड हो। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, रफ फिगर। अगर ये मेरा मान लो थीटा है तो tan थीटा होता है मेरा साइन अपॉन कॉस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनियस निकालना है, पाइथागोरस अप्लाई कर दो, एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालना है, बेस है मेरा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरा 4 का स्क्वायर, ये होगा मेरा 25, ये होगा मेरा 16, ये मेरा होता है कुछ 41। हाँ, तो ये मेरा अगर 41 आता है एच स्क्वायर, तो एच मेरा बनता है √41। ओके, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू आता है मुझे √41। अब मुझे ये चीज़ निकालनी, आई हैव टू फाइंड आउट 5 साइन थीटा। देखो, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखो, 5 साइन थीटा होता है मेरा 4 अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 अपॉन √41 माइनस 3 कॉस होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन √41 अपॉन में 5 इंटू साइन थीटा होता है मेरा 4 अपॉन √41 प्लस 2 कॉस थीटा क्या होता है मेरा, कॉस है मेरा 5 अपॉन √41। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 4 ज़ा 20 अपॉन √41 माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन √41, सॉरी 41 है ये, अपॉन में 5 4 ज़ा 20 अपॉन √41 प्लस 5 2 ज़ा 10 अपॉन √41। अब देखो, बेस तो सिमिलर है तो हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं। तो 20 माइनस 15 अपॉन √41 अपॉन में 20 प्लस 10 अपॉन √41। ओके बच्चों, मुझे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है यहाँ पे। तो देखो, √41 गेटिंग कैंसिल, तो 20 माइनस 15 5 बचते हैं, अपॉन में 20 प्लस 10 30 हो जाता है। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो मेरा आंसर आता है 1/6। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो, फिफ्थ क्वेश्चन भी सिमिलर वे से ही सॉल्व करना है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू सॉल्व इट टू क्रॉस वेरीफाई योर आंसर। बट आप ये खुद से ट्राई कर लो, ओके, और बाद में म्यूट करके इसका आंसर आप चेक कर सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, सेम वे आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दो।
देखो टाइन टैन थीटा मतलब अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा 3 है या ये मेरा 4 है, परपेंडिकुलर 3 बेस 4। तो ये अगर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 3 3 9, 4 4 16, एच स्क्वायर ये होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो मेरा हाइपोटेनियस आया है 5। ओके, अब हम लोग को ये सॉल्व करना है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। अब देखो 4 इंटू साइन थीटा है मेरा 3/5, कॉस थीटा है मेरा 4/5। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस सेम। साइन थीटा है मेरा 3/5, कॉस थीटा है मेरा सॉरी इसको मैं लिखूँ क्यों। वही। हाँ, अब देखो कॉस थीटा है मेरा 4 और मिनट एक्सक्यूज मी। कॉस्ट मेरा है 4/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 ज़ा 15/5 माइनस 4/5। हाँ, अपॉन में 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे 12 आना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। 4 3 ज़ा 12/5, ये भी 12/5 माइनस 4/5। देखो बेस सिमिलर है वो तो वैसे भी एलिमिनेट होने वाला है। 12 माइनस 4/5 अपॉन 12 प्लस है यहाँ पे, सॉरी ये प्लस होना चाहिए। 12 प्लस 4/5, बेस तो कैंसिल हो जाएगा। 12 माइनस 4 आता है 8, 12 प्लस 4 आता है 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो मेरा आंसर आता है 1/2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो चलते हैं आगे। ओके बच्चों, तो देखो मैंने 6th क्वेश्चन भी आगे कॉपी कर लिया है। सेम लास्ट 5th जैसा ही है। आप इसी वे से खुद से सॉल्व करो, पॉज कर लो वीडियो को और खुद से सॉल्व करो एंड देन चेक, क्रॉस चेक योर आंसर। और अगर नहीं भी आता है तो एक्सप्लेनेशन समझ के। अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, मेरा सी है, तो देखो होता क्या है, अगर एंगल मेरा थीटा ए है, कोसेक होता है 1/साइन। तो 1/साइन मतलब क्या कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 13/12 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये होगा मेरा 144 प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 169। 169 की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे 144 को, तो वो माइनस बनेगा और वो आता है कुछ 25। तो बी स्क्वायर आ रहा है मेरा 25, तो ये आया मेरा √25। तो बेस का वैल्यू आता है मेरा 5। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 साइन ए का वैल्यू होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 13। ओके, माइनस 3 इंटू कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन में 4 इंटू साइन ए दैट इज 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस ए इज 5/13। अब बच्चों देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 2 ज़ा 24/13 माइनस 5 3 ज़ा 15/13 अपॉन में 12 4 ज़ा 48/13 माइनस 4 9 ज़ा 45/13। देखो बेस तो सिमिलर है, सिमिलर वे से ही कैंसिल होगा। तो 24 माइनस 15/13 अपॉन 48 माइनस 45/13। तो वैसे भी बेस कैंसिल ही होने वाला है। 24 माइनस 15 आता है मेरा 9, और ये आता है 48 माइनस 45 इज 3, 3 3 ज़ा 9। तो मेरा आंसर आता है इसका बच्चों डी। ओके, सिंपल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखो, इस केस में क्या करोगे आप। इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो कहाँ गलतियाँ करते हैं, सुनो मेरी बात। ये देखो
पहले तो क्वेश्चन की डायग्राम बना लो। राइट एंगल एट बी है तो इसको बी बना लो। ये मेरा ए है, जबकि ए बी मुझे मिला है, और ये बचा हुआ ऑफ कोर्स सी होगा। अब देखो, ए बी का वैल्यू दिया है उन्होंने 5, साइन सी बोला है मेरा 1/2। ओके, तो देखो साइन का सी का वैल्यू दिया है, नॉट ए का। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ए है तो वो ही साइन सी है, तो साइन सी 1/2 है, और सी का वैल्यू दिया है। तो देखो मेरा सी क्या रहेगा, सी के अकॉर्डिंग इट्स बीन लाइक साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, और ये 1/2 है। अब बच्चों परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल सी, मतलब अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, मेरा साइन का परपेंडिकुलर होगा ए बी। ओके, ए बी और हाइपोटेनियस तो नेवर चेंज। ओके, तो ये 1/2 है, वेर एज ए बी का वैल्यू मुझे गिवन है जो कि 5 है। 5/AC इक्वल्स टू 1/2। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो AC 1 ज़ा AC एंड 5 इंटू 2 इज़ 10। तो AC का वैल्यू आता है मुझे 10 सेंटीमीटर। यूनिट दे चुके हैं वो लोग, सो प्लीज़ डू मेंशन दैट ऑल्सो। और ये हुआ, हम लोगों को डिटरमाइन करने के लिए बोला था लेंथ ऑफ साइड AC। तो बच्चों इसमें गड़बड़ मत करो, क्योंकि हमें हैबिट हो जाता है एंगल ए थीटा मानने की, लेकिन यहाँ पे एंगल सी दिया है। नहीं तो आप सी यहाँ पे ले लो, आपको बहुत ईजी चला जाएगा, लेकिन फिर ए बी यहाँ पे चला जाएगा तो ये वाला परपेंडिकुलर तुम्हारा 10 बन जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज, सिर्फ क्वेश्चन ठीक से रीड कर लो, ठीक है। ओके ओके, चलो ये देखो 8th क्वेश्चन तो क्या बोला है, ए बी सी राइट एंगल एट सी। डायग्राम निकालो पहले, सी को राइट एंगल करेंगे, बचा हुआ आपका ऑफ कोर्स ए और बी रहेगा। अब देखो tan ए दिया है 1, तो tan ए अगर मेरा 1 दिया है तो tan ए मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan में हाइपोटेनियस आता ही नहीं, तो ये अगर 1 हुआ तो ये 1 होता है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हुआ 2 इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हुआ मेरा √2। ओके, तो ये मेरा अगर √2 होता है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए अगर मुझे निकालना है, तो देखो 2 साइन ए है मेरा 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/√2, कॉस है मेरा 1/√2 क्योंकि बेस अपॉन √2। तो देखो 2/√2 2 ही बनेगा, क्योंकि √2 क्या बनता है मेरा, √2 इंटू √2 वो बनता है मेरा √2 का स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट गेटिंग कैंसल, तो ये सिर्फ आंसर आ जाता है 1। तो इसका वैल्यू आता है आपका 1। ओके, क्लियर। ओके, मूव फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, देखो मैंने 9th क्वेश्चन सामने कॉपी कर लिया है, जो कि है फॉर सम एंगल थीटा cot 2 theta is equal to 1/√3, then you have to find the value of sin theta, sin 3 theta where 3 theta is less than or equal to 90। मतलब जो भी आंसर आएगा sin 3 theta का, मतलब वो जो 3 theta एंगल है, एंगल इज नॉट ओनली थीटा, इट्स अ कम्प्लीटली 3 theta, तो वो लेस देन और इक्वल टू 90 होना चाहिए। मतलब वो 0 आ सकता है, 90 के नीचे कुछ भी आ सकता है, 0 30 45 60, 0 से लेके 90 के बीच में कुछ भी आ सकता है। सो लेट्स ट्राई। ओके, अब देखो इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल भी सामने कॉपी कर लिया है, क्योंकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो देखो cot 2 थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ओके, तो कॉट में देखो 1/√3 आता कहाँ है, तो 60 पे। तो देखो ये मेरा cot 2 इंटू 30 होना चाहिए, तब जाके ये कंप्लीट 60 बनेगा। वेर एज क्योंकि मेरा cot 60 डिग्री, ये 1/√3 है, तो मेरा 2 इंटू 30 होगा, 2 × 60, तो ये हुआ मेरा 1/√3। इसका मतलब मेरा 2 थीटा आया, 2 3 60 डिग्री 1/√3, वेर एज मेरा थीटा कितना आया, 30 डिग्री आया। तो देखो साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा मतलब क्या कि साइन
3 × 30, तो 3 × 3 वो होगा मेरा साइन 90 डिग्री, और उसका मुझे वैल्यू निकालना है। और देखो बच्चों, साइन 90 डिग्री मेरा 1 होता है, तो इसका आंसर मेरा 1 आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो रिपीट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 होगा। तो देखो tan 45 डिग्री मेरा 1 है। ओके, इसका मतलब मेरा एंगल थीटा कितना आया, 45 डिग्री। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो देखो ये मेरा होगा सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सेक 45 भी √2 है, कोसेक 45 भी √2 है, तो ये होगा मेरा √2 प्लस √2 इज टू √2। दिस इज व्हाट वी गॉट। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब एक चीज़ याद रखो, थीटा एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, जो 90 से छोटा है। ओके, तो लेस देन 90 मतलब मेरा एक्यूट एंगल होगा। तो गिवन में मुझे दिया क्या है उन्होंने, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। अब देखो tan थीटा और कॉट की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिन लोगों को हम ऐड करने के बाद मुझे 2 आना चाहिए। देखो tan का 0 डिग्री है 0, ये तो नॉट डिफाइंड है, तो ये 0 प्लस नॉट डिफाइंड 0 आएगा। 1/√3 प्लस √3, तो ये कुछ और ही आएगा। 1 + 1 2 आ सकता है। इसका मतलब ये मेरा tan 45 प्लस ये मेरा cot 45, इसका आंसर 1 + 1 मुझे 2 मिलता है, वेरीफाई होता है। इसका मतलब मेरा थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है, ये भी पता चला। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा निकालना है। मतलब साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री। तो देखो साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। तो 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब। तो देखो इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर, 1/√2 का क्यूब मतलब 1/2 इंटू √2 प्लस 1/2 आया, तो वो आया 20। देखो बेस में 2√2 कॉमन आएगा, 1 + 1, तो वो बनेगा मेरा 2/2√2। तो ये 2 गेटिंग कैंसिल। एक तो आप इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं या फिर इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो √2/2 आंसर आएगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये आया कैसे, इसका क्यूब, इसका क्यूब आया कैसे, तो देखो 1/√2 √2 √2, रूट 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 का ये स्क्वायर बनेगा, एक रूट का तो स्क्वायर बनेगा और एक √2 वैसे ही रहेगा, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेटिंग कैंसिल, तो 1/, ये आता है मेरा 2√2। ओके, ये था एक्सप्लेनेशन इस केस का कि ये 1/2√2 आया कैसे है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो जो 12th क्वेश्चन है मेरा, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। ओके, आप पहले खुद से भी कोशिश कर लो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, राइट एंगल एट बी है, बचा हुआ हमारा ऑफ कोर्स ए और सी है। अब देखो उन्होंने दिया क्या है कि हमें साइन ए इक्वल टू 7/25। तो साइन ए मतलब एंगल ए थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अकॉर्डिंग टू बस सी नॉट ए। ओके, इजी। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है मेरा, साइन 45 प्लस कॉस 45। तो देखो साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 है। तो ये सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के बताना है। बेस सिमिलर है तो आई कैन कॉपी वंस। न्यूमरेटर का होगा एडिशन, तो ये होगा 2/√2। यूजुअली हम लोग √2 को डिनोमिनेटर में कभी रखते नहीं हैं, तो हम लोग इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 करेंगे। तो ये आएगा 2√2 और √2 का स्क्वायर बनेगा, तो ये मेरा बनेगा 2√2/2, 2 गेटिंग कैंसिल, तो मेरा आंसर सिर्फ आता है √2। ओके ओके,
14 क्वेश्चन आगे कॉपी कर लिया है जिसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू m अपॉन n दिया है। इफ़ आई ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये मेरा थीटा है फॉर एग्जांपल, तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम m स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो देखो बेस का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा वो, और बेस आएगा मेरा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए फिर, बेस का वैल्यू तो हमें मिल गया b का वैल्यू है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो मेरा बेस आया रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस है n। दिस इज व्हाट योर आंसर इज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चों तो देखो मैंने 15 क्वेश्चन आगे बताया है। कॉस से देखो, कॉस दिया है 4/5। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ जिसमें ये मेरा ए है, मान मेरा बी सी है, ये एंगल मेरा ए थीटा है जिसमें कॉस दिया है, और कॉस मेरा 4/5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। स्क्वायर प्लस 16 25, 16 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो 25 माइनस 16 बिकम्स 9। तो ये मेरा बनेगा p इज इक्वल टू रूट 9। तो p मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू मेरा bc का आया 3। ये वैल्यू मिलता है तो फिर बाद में का आगे सॉल्व करना है tan a। तो tan a अगर देखोगे तो वो होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है इसमें bc, बेस है मेरा ab, और वो है मेरा 3/4। So this is what we got the answer for question number 15. Okay. देखो 16th क्वेश्चन दिया क्या है। 16th क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को सॉल्व करना है ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो रफ फिगर बनाऊंगी मैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। जब जाके अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको सी ले लूँ, तो देखो ये मेरा थीटा है, तो मतलब मेरा tan ए इक्वल्स टू रूट 3। तो देखो tan का वैल्यू रूट 3 कब होता है, जब मेरा एंगल थीटा ए 60 होगा तब। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बाजू में ही दिखाई। तो हेंस इसका मतलब एंगल ए का वैल्यू मेरा क्या बन गया 60 डिग्री। ये 60 है तो मेरा एंगल सी कितना बना 30, क्योंकि ये तो बी 90 है, इसमें राइट एंगल बता दिया है। तो ये दोनों एंगल पता चले। अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, तो कॉस ए मतलब ए का वैल्यू है 60 डिग्री, सी का वैल्यू है 30 डिग्री, कॉस 30 माइनस साइन 60 और साइन 30। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करेंगे। कॉस 60 है मेरा 1/2, 1/2। कॉस 30 है मेरा रूट 3/2, माइनस साइन 60 है मेरा रूट 3/2, और साइन 30 है मेरा 1/2। ओके, तो इसको लिखेंगे तो रूट 3/4 माइनस रूट 3/4। एनीवेज वो कैंसिल होगा, आंसर आएगा मेरा 0, तो 0 आएगा। ओके,